तब मैंने ठान लिया कि नहीं, अब नहीं। अब मैं कुछ भी करूँगी, अकेले बड़ा करूँगी बच्चे को। सब कुछ छोड़ दिया और डाइवोर्स ले लिया। जब मैं 18 साल का था, तब मैं और मेरे मम्मा दोनों बैठे थे। तब जाके मैंने बताया कि ये सब एक लाइफ का जो यू टर्न था वो बहुत हार्ड था, क्योंकि अगर उनको पता चलेगा कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो रहा है तो वो टूट जाएंगे। सो उसी वजह से मैंने काफ़ी कुछ बर्दाश्त किया। मैंने देखा कि मम्मा के पास वो स्किल सेट है, उसको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत थी, जो मैंने दिया थ्रू मार्केट प्लेस लाइक स्विगी, ज़ोमैटो। एक सिंगल बिजनेस ही था और कोविड आया और पूरा बिजनेस खत्म हो गया क्योंकि नमस्कार, मेरा नाम पायल पाठक है और मैं और मेरा बेटा मिलके द सिंपली सैलेड करके एक सैलेड कंपनी चलाते हैं, जो आज घर के क्लाउड किचन से हमने काफ़ी करोड़ों का बिजनेस बनाया और उसके साथ-साथ हमने काफ़ी सारी रिस्पेक्ट और काफ़ी सारे ब्लेसिंग्स भी कमाए हैं। सो ये जर्नी बिल्कुल आसान नहीं थी। मैं अहमदाबाद आपने सुना ही होगा, अहमदाबाद से सौराष्ट्र में एक छोटा-सा गाँव है धोराजी, वहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ। सो शादी के बाद जब अहमदाबाद आई तो एक एक होता है ना कि एक फैमिली जो पूरा पैम्पर कर रहा था मुझे, एक सिंगल बच्चा था और एक अलग ही माहौल में से शादी करके हम जब बहुत सारे सपने देखकर आते हैं, वो सारे सपने जब हमारे टूट जाते हैं, ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। सास-बहू का जो रिलेशन था, शायद मैंने कोशिश की माँ-बेटी का रिलेशन लाने की, लेकिन वो नहीं हो पाया और पति भी शायद ऐसा मिला कि ऐसा था कि बहुत सारे सपने होते हैं हमारे मन में, लेकिन वो सारे सपने पूरे नहीं हो पाए और फिर भी एक लाइफ का जो यू टर्न था वो बहुत हार्ड था, क्योंकि मेरे पापा और मेरे दादाजी मुझे दिखते थे कि अगर उनको पता चलेगा कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो रहा है तो वो टूट जाएँगे। सो उसी वजह से मैंने काफ़ी कुछ बर्दाश्त किया और ऐसे करते-करते सोहम का जन्म हुआ। जब मैंने सफ़र किया वो मैंने कर लिया, लेकिन जब सोहम को सफ़र करना आया, तब मैंने ठान लिया कि नहीं, अब नहीं। अब मैं कुछ भी करूँगी, अकेले बड़ा करूँगी बच्चे को, लेकिन अब मुझे बताना ही पड़ेगा। तब जाके मैंने मेरे पापा को बताया कि ये सब चीज़ें हुई है मेरे साथ, कि मुझे मारा गया, कि मुझे जो भी मेरे साथ हुआ कि आज हस्बैंड ने डेथ कर लिया, तो उसको ओवरकम करने के लिए सोहम को मुझे 1 साल तक छोड़ना पड़ा। एक माँ को अपने बच्चे से दूर रहना पड़ा, वो भी किया कि चलो कहीं आगे कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ भी कहीं से भी अच्छा नहीं दिख रहा था। और ये सिचुएशन में हम जब महिलाएँ होती हैं वो टूट जाती है। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम हमारे फैमिली को बताएँगे या हम किसी को बताएँगे तो वो हमें आगे से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे। और हिम्मत करके सोहम 4 साल का था और सब कुछ छोड़ दिया और डाइवोर्स ले लिया और एक सोहम के साथ फिर से एक नया स्टार्ट किया ज़िंदगी जीना। जब शुरुआत की तब तो मैंने जॉब किया, जॉब से बात नहीं बन रही थी क्योंकि सोहम को छोड़ के मुझे जॉब करना पड़ रहा था। उसी टाइम पे पीजी का बिज़नेस काफ़ी ट्रेंड में था और तभी मेरे पास 2 लड़कियाँ आई जिनको रहने की ज़रूरत थी। सो वो 2 लड़कियों से हमने शुरुआत की और करते गए और कोविड से पहले 150 लड़कियाँ थी मेरे पास और एक सिंगल बिज़नेस ही था और कोविड आया और पूरा बिज़नेस खत्म हो गया क्योंकि लड़कियाँ सब घर चली गई और बिज़नेस पूरा बंद हो गया था और आगे क्या करें वो समझ में नहीं आ रहा था। एक तो कोविड का टाइम था, बाहर जाने से डर लग रहा था और घर पे क्या करें बैठ के ऐसा कि सोर्स ऑफ इनकम भी हो और धीरे-धीरे सेविंग भी खत्म हो रही थी। तो सोचा कि एक बार सोहम से शेयर करती हूँ क्योंकि अब वो 18 साल का हो गया है, वो शायद समझेगा इस चीज़ को कि आज ये कौन-सी परिस्थिति हमारे साथ हो रही है। मैंने सोहम के साथ शेयर किया और जब मैंने मेरे बेटे को बताया, तब उसने मुझे बोला। मैंने क्या बोला वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, पर उससे पहले जानते हैं कि मेरा नाम सोहम पायल पाठक है और मेरी उम्र 21 साल है। मैं अहमदाबाद से आता हूँ और द सिंपली सैलेड का को-फाउंडर हूँ। जब मैं 18 साल का था और मैं 12th की मेरी बोर्ड्स देने वाला था, तब मैं और मेरे मम्मा दोनों बैठे थे और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जैसे उन्होंने बताया कि खराब हो चुकी थी और हम लोग हमारे जो खुद का घर था, वहाँ रहने चले गए थे। तब मम्मा ने मुझे ऐसे बड़ा किया था कि मैंने शायद फाइनेंशियल लिटरेसी जो बोलते हैं, ज्ञान, लक्ष्मी का जो ज्ञान होता है, वो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। पर जब आप बड़े होते हो, उसके साथ-साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ती है और मैंने मम्मा के साथ जब बैठा था, तब मम्मा ने मुझे एकदम स्लो मैनर में ये चीज़ बताई कि जैसे ये जो बिज़नेस था हमारा पीजी का, वो इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि
लड़कियाँ चली गई वापस, कोविड आया और मैंने भी समझा कि हाँ, ये एक प्रॉब्लम है जो कोविड में सिर्फ़ हम ही नहीं पर काफ़ी और लोग भी हैं जो फेस कर रहे हैं। तो मम्मा ने मुझे बताया और मैं थोड़ा तो निराश हुआ सबसे पहले कि हमारा इतना अच्छा बिज़नेस था जिसके कारण मुझे इतने सारे प्रिविलेज मिल रहे थे, वो अब बंद हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे जिससे हमारी वो वाली लाइफ़ वापस आ पाए या एटलीस्ट हम एक लेवल अप आ सके जहाँ पे हम चले गए थे वहाँ से। तो मम्मा और मैं चाय पी रहे थे और मैंने उनको बोला कि हम घर से कुछ चालू करते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास बिज़नेस स्किल के सिवाय एक कुलिनरी स्किल ही है क्योंकि मैं एक फूडी हूँ। तो जब फूडी होते तब आपको बहुत सारे बाहर की चीज़ें खाने का मन होता है और जो हमारी माँ होती है, उनको एक ही कंसर्न होता है कि जो बच्चा बाहर का खाना खा रहा है, तो वो अनहेल्दी ना खाए, उसकी तबीयत ना बिगड़े। तो माँ वही चीज़ जो बाहर मिल रही है उसको घर पे बनाने की कोशिश करती है, जिसके कारण बच्चा बाहर का ना खाए पर उसको वही टेस्ट घर पे मिल जाता है। तो मैंने देखा कि मम्मा के पास वो स्किल सेट है, उसको सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म देने की ज़रूरत थी, जो मैंने दिया थ्रू मार्केट प्लेस लाइक स्विगी, ज़ोमैटो। और जैसे ही स्विगी पे हमने लिस्ट किया अपने आप को, तो 1 महीने तक हमें कोई ऑर्डर नहीं था। तो जब 1 महीने तक ऑर्डर नहीं था, तो हम बहुत ही अंदर से निराश हो गए थे कि ये भी नहीं चल रहा है। और जब आप ऑलरेडी एक बिज़नेस में फेल हुए और आप कुछ नया चालू करते हो, वो भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप अपना मोटिवेशन हार जाते हो। पर हम दोनों ने एक-दूसरे का सपोर्ट किया तब और उसी में एक हमारे बोलते हैं कि काफ़ी सारे एंजल्स होते हैं आपकी लाइफ में, उनमें से एक थे फूडहॉलिक्स कम्युनिटी के फाउंडर थे, जो हमारे अहमदाबाद में फूड का सारी चीज़ें देखते हैं। सो हमने उनके साथ बात की और उन्होंने हमें ये बताया कि आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल करना चाहिए। पर आप अगर देखने जाओ तो इंडिया में 2 ही सब्सक्रिप्शन मॉडल चलते हैं, एक है दूध का और एक है न्यूज़पेपर का। उसके सिवाय हम कोई भी चीज़ रेगुलर बेसिस पे शायद नहीं लेते होंगे। तो हमने सोचा कि ऐसा क्या करें जिससे लोगों को वो एक मील नहीं पर एक लाइफ़स्टाइल बन जाए। तो हमने वीकली और मंथली प्लान्स लाए हमारे सैलेड सब्सक्रिप्शन में, जिसके कारण लोगों ने समझा कि इसको सिर्फ़ आज ही नहीं खाना है या सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए नहीं खाना है कि हम हेल्दी खा रहे हैं, पर इसको अपना एक लाइफ़स्टाइल का पार्ट बनाना है। हम सही में हेल्दी बनना चाहते हैं, ना कि सिर्फ़ लोगों को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कोविड जैसी परिस्थिति तो कभी भी आ सकती है और कभी भी लोगों की जान जा सकती है। तो अपनी जो इम्यूनिटी है, वो हमें बढ़ाकर रखनी है। तो उसके कारण हमने ये चालू किया था। सो आप कभी भी क्लाउड किचन बिज़नेस चालू करते हैं, तो स उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बहुत आसान दिखती है, पर आसान होती नहीं है। जैसे कि आपको अगर सबसे पहली बात करूँ, तो आपको सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम ढूँढना है। कोई भी क्लाउड किचन ऐसे ही चालू नहीं हो जाता है। हमने हमारा प्रॉब्लम ढूँढा कि लोगों का जो एक मील होता है, उसको लाइफ़स्टाइल कैसे बना सकते हैं। आज शायद आप लोग काफ़ी सारे लोग बाहर से मँगाते होंगे खाना और आज आपने मँगाया, एक थाली मँगाया, शायद आपको अच्छा लगा, पर ज़रूरी नहीं है कि आप उसको रोज़ मँगाओगे क्योंकि शायद रोज़ आपके घर से टिफ़िन आ रहा है, या तो आप कहीं और से थाली मँगा लेते हो या उस दिन शायद आपका उपवास होगा। पर हमने ऐसे-ऐसे ऑप्शंस दिए जिसमें लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो घर का खाना खा रहे हैं और शायद वो अपना टिफ़िन भी सैक्रिफ़ाइस कर देंगे उसके लिए, क्योंकि हमने ऐसी चीज़ें उसमें बनाई जो हमारे इंडियन पैलेट यानी जो हमारी जीभ पे जीभ के लिए बनी है, वैसी चीज़ें हमने उसमें रखी है। सो जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको स्प्राउट्स का सैलेड खाना है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो सुन रहे होंगे उनका मुँह उतर जाएगा कि स्प्राउट्स कोई खाने की चीज़ थोड़ी होती है। वो तो एक साइड डिश होता है। पर अगर मैं आपको बोलूँ कि वही स्प्राउट्स के साथ एक क्रैनबेरी की चटनी हो, एक बेसिल मिंट की चटनी और साथ-साथ मल्टीग्रेन मुरमुरा हो और उसको मिक्स करके आपको एक भेल बनाना है और फिर खाना है, तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि आप मरीन ड्राइव पे खड़े होके भेल खा रहे हो। तो यही हमने हेल्दी और टेस्टी का एक कॉम्बिनेशन लाया। फिर आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा था, यूनिक था, लोगों को पसंद आ रहा था, पर उससे बात नहीं बनती है। आपको चैलेंजेस पे भी ध्यान देना पड़ता है। कोविड टाइम में शुरू किया, सबसे बड़ा चैलेंज तो कोविड खुद ही था, क्योंकि कोविड में लोग बाहर का खाना मँगा रहे थे, तो डर रहे थे कि शायद इसमें से कोविड ना हो जाए। दूसरा ये चैलेंज था कि जो मैन पावर थे, जो लोग हमारे यहाँ काम कर रहे थे, वो डर रहे थे कि कहीं हमें यहाँ काम करके कोविड ना हो जाए। डिलीवरी इश्यूज़ बहुत सारे आ रहे थे। सो ये सारी चीज़ें टैकल करने में बहुत टाइम लगा। आज हम इस स्टेज पे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया और हमने लॉजिस्टिक्स इतना ईज़िली अहमदाबाद जैसे सिटी में ब्रेक किया, इतने कम प्राइस पे हम डिलीवरी कर पा रहे हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ी जर्नी रही है कि आज हम एक सब्जी की मंडी से ₹400 का किलो कैप्सिकम लेते थे और आज हम फार्मर से ₹70 का किलो कैप्सिकम ले रहे हैं। तो वो धीरे-धीरे हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि हमने सीधा वो फार्मर के पास गए थे और हमने वो ₹70 का किलो खरीद लिया था। पर हमने पहले वहाँ से खरीदा, हमारा स्केल बढ़ा, धीरे-धीरे ऑर्डर्स बढ़े। जब हमने शुरू किया था तब दिन के 3 या 4 ऑर्डर आते थे। तब तो जो डिलीवरी हमारी जो काका करते थे वो हमें ये बोलते थे कि इसमें आपका कुछ बच नहीं रहा है, आप बंद कर दो इससे अच्छा। तो हम तब अगर हिम्मत हार जाते, तो शायद हम इस लेवल पे पहुँच ही नहीं पाए होंगे
जहाँ पे आज हम खड़े हैं। तो कोई भी बिज़नेस चालू करते हैं तो सबसे ज़्यादा चैलेंजेज़ आपको फेस करनी ही पड़ेगी, पर जो चैलेंजेज़ फेस नहीं करता वो एंटरप्रेन्योर नहीं होता है। और मैं तो अकेला नहीं था, पर मेरे साथ-साथ मेरे मम्मा थे, जिन्होंने मेरा सपोर्ट बना के रखा। मुझे कभी भी ऐसा फ़ील नहीं होने दिया कि हम लोग कहीं गलत सिचुएशन में आ गए हैं या हम लॉस करने वाले हैं। और बहुत खुशी होती है मुझे कहते हुए कि हमने शार्क टैंक में जाने से पहले टोटल 35,000 ऑर्डर्स डिलीवर किए थे इन अ सिटी लाइक अहमदाबाद। अगर आप अहमदाबाद का नाम लेते हो, तो आपके मन में या मुँह पे फाफड़ा जलेबी आ जाएगा, कभी भी हेल्दी फूड नहीं आएगा। पर अगर आप किसी को बोलोगे द सिंपली सैलेड क्या है, तो वो आपको फटाक से बता देंगे कि वो अहमदाबाद में वो लोग हेल्दी और टेस्टी सैलेड्स बनाते हैं। तो वो एक रिस्ट्रिक्टिव सिटी लाइक अहमदाबाद में एक एक्सेप्टेंस लाना बहुत डिफिकल्ट था। तो आप क्या रेडी हो वो स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करने के लिए और ऐसा एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो थ्रू अ क्लाउड किचन? देन येस, ये बहुत ही एक अच्छा आइडिया है, पर इसमें बहुत सारी चैलेंजेस भी है और आपको साथ-साथ वो चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा और आपको नए इवोल्यूशन लाते पड़ेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ जो फूड इंडस्ट्री है, उसमें हम सबसे पहले तो यही देखते हैं कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री क्या है? यानी क्या खतरा है कि कोई कॉम्पिटिटर आ सकता है कि नहीं? तो हाँ, उसमें बहुत बड़ा खतरा है कि कोई भी आ सकता है, क्योंकि इसमें कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, आप घर से ही चालू करना है आपको। सो येस, ये सारी चीज़ों में देखना पड़ता है कि क्या कोई आपके जैसा बना सकता है, आपको कॉपी करने की कोशिश कर सकता है, फिर भी आप अलग हो। तो हमने इवोल्यूशन लाया हमारी रेसिपीज़ में, जो हम इस महीने में बना रहे हैं, वो पूरी रेसिपीज़ नेक्स्ट महीने में बदल जाती है। वैसे पूरे 12 महीनों की रेसिपीज़ अलग होती है, हर दिन की रेसिपी अलग होती है, हर साल वो बदलती रहती है। तो किसी की ताकत ही नहीं है कि वो हमें कॉपी कर पाए। तो ऐसे हमारे काफ़ी सारे उसमें यूएसपीज़ है, जिसके कारण हम शार्क टैंक में डील मिल पाई हमें। और हमने जब क्लाउड किचन शुरू किया था, तब हमने ऐसा सोचा था कि कभी ना कभी हमारा भी एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनेगा, हमारा भी एक बहुत बड़ा फुटफॉल होगा। पर हम फिर भी वो क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट को स्टिक करके आज चल रहे आगे, क्योंकि हमें इतना पता है कि जो लोगों को सैलेड जब मन में आता है, तब उनको मन में आता है कन्वीनियंस फूड, यानी कि वो उस चीज़ के लिए बाहर नहीं निकलना चाहते। वो अपनी गाड़ी निकाल के रेस्टोरेंट में नहीं आना चाहते सैलेड खाने के लिए। वो चीज़ को घर पे खाना प्रेफ़र करते हैं। तो हमने वही चीज़ लोगों को बताई कि ये आप घर पे मँगा सकते हो थ्रू ज़ोमैटो, स्विगी। हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल तो है ही, जो मंथली और वीकली प्रोवाइड करता है। और साथ-साथ में अगर आपको डाइन इन के लिए आना है, तो हमने एक छोटा-सा क्लाउड किचन के साथ-साथ एक रेस्टोरेंट भी बनाया है, जहाँ पे 4 टेबल्स रखे और वो लोग आके खा भी सकते हैं। जैसे कि मैं अभी बहुत ही कम उम्र में हूँ और मैं शायद जो भी एडवाइस दूँगा वो शायद सही या गलत वो मैं बता नहीं सकता। पर हाँ, जितना मैंने सीखा है और जितना मेरी मम्मा ने मुझे बताया है और जो मुझे लगता है कि सही है और आपको भी शायद इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो मैं आपको ऐसी 3 चीज़ें बताना चाहूँगा जिससे आप ये जो घर से क्लाउड किचन चालू करना है या एक सक्सेसफुल मॉडल लाना है क्लाउड किचन में, वो आप कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहली तो ये है कि आप अपने जो प्रोक्योरमेंट, यानी कि आप जो अपना माल-सामान खरीद रहे हो, वो सबसे अच्छा माल-सामान खरीदो, क्योंकि वो कस्टमर है, वो अगर उसको पता चला कि ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो शायद 1 बार मँगाएगा, 2 बार मँगाएगा, पर वो ज़्यादा नहीं मँगाएगा। अगर आप चाहते हो कि कस्टमर लॉन्ग टर्म हो और आपके साथ जुड़ा रहे लंबे समय तक, वो सिर्फ़ कस्टमर ही नहीं पर फैमिली बने, तो फिर आपको अच्छा प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आप कोई भी चीज़ को बेच रहे हो, तो आप सही बेचो। आप अगर बोल रहे हो कि हमारे सैलेड में ये आएगा, तो यही आएगा, उसके ना कम आएगा, ना ज़्यादा आएगा। हाँ, कभी-कभार अच्छा है कि आप मार्केटिंग करने के लिए आप बोल सकते हो कि हम ये प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। पर जब कस्टमर रैशनली जब सोचेगा और जब मँगाएगा और जब खाएगा, तो वो एक रिव्यू देने का उसके पास हक होता है और वो रिव्यू के कारण आपका सैलेड का बिज़नेस या कुछ भी बिज़नेस हो, वो बंद भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है जब हम कोई भी चीज़ मार्केट कर रहे हैं। तो जैसे मैं मार्केटिंग देखता हूँ, तो मुझे काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। मम्मा भी मुझे काफ़ी बार बोलती है कि आप कुछ भी चीज़ें सेल कर रहे हो, तो आपको बहुत उसको सीरियसली लेना है कि आप कुछ भी गलत ना बोल दो, क्योंकि एक छोटे से वर्ड से भी आपका पूरा मतलब बदल सकता है। तीसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जब एक सब्सक्रिप्शन मॉडल में हैं, तो इंडिया में हमने देखा है कि सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं चल पाते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने ट्राई किया सब्सक्रिप्शन करने का, पर वो लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि एवरी डे पे लॉजिस्टिक्स सँभालना और वो सब बहुत हार्ड है। तो आप अगर वहाँ पे अपने सिटी में नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक खुद के डिलीवरी पार्टनर्स रखो, जिसके कारण आप वो
सब्सक्रिप्शन मॉडल ईज़िली लोगों तक डिलीवर कर पाऊँ। क्योंकि अगर आप बाहर से हायर करोगे या अगर आप ज़ोमैटो, स्विगी के थ्रू अपने ऑर्डर्स भेजोगे, तो वो कस्टमर को महँगा लगेगा, डिलीवरी फ़ी बढ़ जाएगी। तो उससे बेटर है कि आप अपने खुद के डिलीवरी पार्टनर और अपना खुद का स्टाफ रखो। इंस्टेड ऑफ आउटसोर्सिंग आप अपने घर से ही उनको भेजा करो, तो वहाँ से आपको ज़्यादा कॉस्ट बचेगा। सो मैंने आपको जो 3 चीज़ें बताई, उसके कारण आज हम ये लेवल तक पहुँच पाए हैं। और द सिंपली सैलेड जब हमने घर से चालू किया था, तब हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सोची थी कि हम इसको ऐसे प्रेज़ेंट करेंगे कि वो एक आपके लिए एक हेल्दी सैलेड बन के आएगा। पर वो शायद उस वे में नहीं गया, क्योंकि लोगों को जब बोलने में आया कि आपको हेल्दी सैलेड खाना है, तो शायद वो उनके मुँह पे वो स्माइल नहीं आ रही थी या वो एक्साइटमेंट नहीं आ रहा था। पर फिर हम उसमें हमारा जो टेस्ट वाला एलिमेंट है वो लेके आए, जो मम्मा का स्पेशलिटी है कि वो अपनी रेसिपीज़ अलग-अलग बना सकती है। एक ही इंग्रीडिएंट में से वो 5 से 6 रेसिपीज़ बना सकती है। तो वो वाला जब हम एलिमेंट लेके आए, तब कस्टमर्स बहुत एक्साइट हुए। उन्होंने कनेक्ट करना चालू किया कि वो एक कमर्शियल किचन नहीं है, पर एक होममेड या होममेड फूड आ रहा है किचन में से, जहाँ ऐसा है कि शायद उनकी मम्मी जैसा ही कोई उनके लिए खाना बना रहा है। तो वहाँ पे कनेक्ट होना चालू हुआ और वो कस्टमर कस्टमर नहीं रहा, पर एक फैमिली बन गया, क्योंकि उनको ऐसा था कि शायद जो मेरे मम्मा है उनके लिए पायल आंटी है या पायल दीदी है, वो उनके लिए खाना बना रहे हैं। और अगर पूरे इंडिया में भी हमारे फ्रेंचाइज़ीज़ या खुद के स्टोर्स अगर हम लाते भी हैं, तो भी लोगों के माइंड में यही माइंडसेट रहेगा कि वो मम्मा ही बना रहे, क्योंकि वो ही ब्रांड के फेस है। सो द सिंपली सैलेड के 4 बिज़नेस मॉडल्स हैं, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और उनमें से सबसे बड़ा जिसके बारे में मैं कब से बता रहा था, वो है सब्सक्रिप्शंस। इसमें हम 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन देते हैं, वीकली और मंथली। सब्सक्रिप्शन हमारा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लाता है, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट दिन के 100 से 150 जितने सब्सक्रिप्शंस होते हैं, जो ऑलमोस्ट हमें 8 टू 9 लाख का रेवेन्यू देते हैं। साथ-साथ हम ज़ोमैटो, स्विगी पे भी लाइव हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि कुछ लोग शायद वीकली या मंथली नहीं खाना चाहेंगे, वो सिर्फ़ 1 दिन के लिए ऑर्डर करना चाहेंगे। तो हम चाहते हैं कि वो लोग 1 दिन के लिए ऑर्डर करें और फिर हमारे सब्सक्राइबर बन जाएँ। तो येस, वो भी एक अच्छा टैक्टिक है, जहाँ पे हम ऑलमोस्ट दोनों मिला के 6 से 7 लाख का रेवेन्यू करते हैं, फ्रॉम जो हमारे 2 आउटलेट है, तीसरा अभी चालू हुआ है। और हमारा तीसरा मॉडल है वर्कशॉप। हम महीने का एक ही वर्कशॉप करते हैं, जिसमें हम आराम से 60,000 से 1 लाख के बीच में बना लेते हैं, क्योंकि वो एक वर्कशॉप एक ही दिन में 2 घंटा चलता है और लोग लाइव होते हैं और वो ज़ूम पे होता है। ती जो चौथा मॉडल है और जो आखिरी मॉडल है, वो है डाइन इन और पिकअप्स का। यानी जो हमारा रेस्टोरेंट एक छोटा-सा, जो क्लाउड किचन भी है साथ-साथ, वहाँ पे जो लोग खाना खाने आते हैं वो, और जो लोग दोनों आउटलेट्स का मिला के जो पिकअप करने आते हैं वो ऑलमोस्ट 5% ऑफ आवर रेवेन्यू होगा। और हम उनको इसलिए आने देते हैं और अलाउ करते हैं कि वो लोग वहाँ से पिकअप और डाइन इन कर सकें, क्योंकि कुछ सैलेड्स जो हमारे गरम है, कुछ सैंडविचेज़ है, जिसका खाने का मज़ा लाइव ही आता है। तो वो घर पे मँगाए, उससे अच्छा वो शायद लाइव आके अपनी गाड़ी में खाए, या हमारे वो जो छोटा-सा एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आके खाए, तो उनको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये हमारे 4 मॉडल है, क कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड 15 टू 16 लाख अ मंथ, जो हमने शुरू किया था बिफोर शार्क टैंक अराउंड 2 एंड हाफ 3 लाख करते थे। आज ऑलमोस्ट 500x 500% ग्रोथ, 5x बिज़नेस हम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ थे वहाँ से एक लेवल अप आए। हम इतना मनी माइंडेड नहीं है कि हमें बहुत सारे पैसे कमाने हैं, ऐसा कुछ। पर हाँ, हम इतना चाहते हैं कि हमारा एक ही गोल है कि अहमदाबाद में जितने भी कस्टमर्स हमारा खाना खा रहे हैं, तो उनका कस्टमर फुलफिलमेंट हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और जब आप भी अहमदाबाद में आओ, तो हमारे सैलेड्स ट्राई करना। अगर आप सैलेड पर्सन नहीं होंगे, तो आप सैलेड पर्सन बन जाओगे। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आज कवर की इस टॉक में, जो मुझे लगा सही है अगर आप भी अपना क्लाउड किचन जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो। पर मैं कम उम्र में हूँ और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी है, जो शायद आपको हेल्प कर सकती है। आप वो शायद वो टाइमलाइन स्किप कर सकते हो, अगर आप इस चीज़ को सीरियसली सुनो तो। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप जो भी बिज़नेस में हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सपोर्ट। हम कभी-कभार सोचते हैं कि हम खुद से कर लेंगे, हम इंडिपेंडेंट हैं, पर शायद वो ज़रूरी ना हो कि वो हो पाए। आपको हमेशा एक फैमिली सपोर्ट या फ्रेंड सपोर्ट या कोई भी काइंड ऑफ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। और सपोर्ट हमेशा फाइनेंशियल वे में नहीं देखा जाता है, सपोर्ट इमोशनल भी होता है। तो आप कभी ना कभी ऐसा पीरियड भी आएगा आपके बिज़नेस में कि जब आप काफ़ी लो होंगे, तो आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए होगा कि जो आपको फ़ील कराए कि नहीं, आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आप कोई इम्पैक्ट लाने वाले हो। तो ऐसा सपोर्ट हमेशा होना चाहिए। आपके मम्मी-पापा भी हो सकते हैं, आपके दादा-दादी भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं,
तो शायद आपको बोलेंगे कि यस आप कर सकते हो और आपको इसमें आगे बढ़ना है क्योंकि आपको बहुत बड़ा एक पर्पस सॉल्व करना है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो यस मैं यही बोलूँगा कि आप कभी भी हिचकिचाना मत सपोर्ट माँगने से। दूसरी चीज़ ये कि मैं शार्क टैंक हुआ काफ़ी सारा प्यार मिला लोगों का। आज भी जैसे मैं जोश टॉक्स के प्लेटफ़ॉर्म पे आया हूँ, वो भी एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है मेरे लिए। और हम काफ़ी सारी चीज़ें करते रहते हैं जिसके थ्रू हम भी फेस बन रहे हैं ब्रांड का। तो एक पर्सनल लेवल पे एक हम्बलनेस रखना बहुत ज़रूरी है और वो आपके अंदर इम्बाइब होना चाहिए क्योंकि जब आप मिल रहे हो लोगों से तो वो लोगों के भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं। और वो लोग आपके साथ अगर बात करना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, तो वो भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हैं। तो आप हमेशा अवेलेबल रहो उनके लिए भी। आप इतना बिज़नेस में इन्वॉल्व ना हो जाओ कि आप शायद उनको टाइम ना दे पाओ। तो येस, एक हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मम्मा ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि सुबह उठ के पैर ज़मीन पे ही रखने और मैं यही बोलना चाहूँगा कि पैर हवा में मत रखो, क्योंकि उससे आपको कुछ मिलेगा नहीं, शायद आपका नुकसान ही होगा। तो येस, यही मेरा मैसेज था, जो भी लोग क्लाउड किचन खोलना चाहते हैं, जो भी लोग यंग हैं और अपना खुद का बिज़नेस चालू करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच। जिन्होंने भी मुझे सुना आज, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप ने अपना समय दिया मुझे और जाना कि हमारी कहानी क्या है, हमने कैसे शुरू किया था। और जो स्टॉक्स को मैं इसमें बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा कि वो ऐसी छोटी-छोटी कहानियाँ जो हो रही है, उसको बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो लोग में शायद हिम्मत नहीं होगी या वो लोग डर रहे होंगे, तो वो हिचकिचाए नहीं और उनको इंस्पिरेशन मिले और वो भी घर से ये सारी चीज़ें चालू कर पाएँ। सो आई थिंक जो स्टॉक्स एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, जिसके कारण घर-घर में मैं चाहूँगा कि ऐसे माँ-बेटे हैं या कोई भी रिलेशनशिप में जो लोग हैं, वो कुछ चालू कर पाएँ और इंडिया में जो एक एंटरप्रेन्योरशिप की वेव आई है, वो बरकरार रहे और आपका जो एटीट्यूड है, वो जॉब सीकर का नहीं बट जॉब गिवर का बने। तो आई थिंक ये मेरा कहना है।